हेलो बच्चों, आई एम बैक विद केस 5 of calculation of new profit sharing ratio. Now in this particular case the given information will be old partners profit sharing ratio. हमेशा की तरह ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी ही मिलेगी. एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी वो है ओल्ड पार्टनर्स relative sacrificing share. Now again I highlighted the word relative. What does it mean? We'll tell you. For example, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Now you just note the difference. C is admitted in the firm. A surrendered 1/4 of his share and B surrendered 1/3 of his share in favor of C. Now what is the difference? I hope you have noted the difference. The difference in this particular case is new partners profit share is not given. यहाँ आपको C जिस शेयर पर एडमिट हुआ है वो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है. दैट मीन्स C का एक्चुअल में प्रोपोर्शन क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब मैंने आपको एक रिलेटिव वर्ड की बात कही थी कि व्हाट इज दिस रिलेटिव. Relative, here I highlighted, this is the relative share, relative sacrificing share of old partners. Now I try to understood the language. क्या क्वेश्चन में दिया है? A surrendered. यहाँ पर प्रीवियस केस के कंपैरिजन में आपको ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया है. प्रीवियस केस में हमने पढ़ा था कि C takes that much from A and that much from B. यहाँ पर हमने क्या देखा है? ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही है. A surrendered 1/4 of his share. Now how much C is getting from A? That is not given. Why I am saying so? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है A surrendered 1/4 of his share. That means you are required to calculate what is exactly 1/4 of A share. It is like that कि A के पास 100 रुपया है और उसने अपने हिस्से का 1/4 C को दे दिया. तो 100 रुपये में से 1/4 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसने कितना C के फेवर में दिया. तो जब हम A के हिस्से में से A के 100 रुपये में से 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 1/4 वो 25 रुपया निकल कर आएगा. तो वो जो 25 रुपया है एक्चुअली आपको वो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, विच इज़ नॉट गिवन. ठीक है. ऐसे ही B सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C. दैट मीन्स जितना C ने A से लिया हिस्सा और जितना B से हिस्सा लिया वो दोनों आपको प्लस करके पता चलेगा कि C का एक्चुअल न्यू प्रॉफिट शेयर का प्रोपोर्शन क्या है. नाउ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आई होप. कोई बात नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you are required to calculate A's sacrifice. A's sacrifice कैसे निकालेंगे? A का हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय जितना उसने C के फेवर में सरेंडर किया, मतलब 3/20. इसको ज़रा ध्यान रखना कि ये क्या है. नाउ दिस इज A's sacrifice. Now you are required to calculate A's new share. A का नया शेयर कैसे निकालेंगे? A का पुराना शेयर माइनस A का सैक्रिफाइस जो हम अभी तक करते आए हैं. तो फाइनली A का जो नया शेयर निकल कर आया वो निकल कर आ गया 9/20. Right? Now in the same way you are required to calculate B's sacrifice. B's sacrifice is 2/5 multiplied by 1/3 because he surrendered 1/3 of his share. Of here means the multiplication in favor of C. Now again इसको ध्यान में रखना कि ये क्या है. This is B's sacrifice in favor of C.
Now how to calculate B's new share? B's new share is B's old share minus his sacrifice. This is 4/15. Now यहाँ हमें C का शेयर नहीं दिया है, तो C's share will be the highlighted portion, that is 3/20 plus 2/15. This is C's portion. ठीक है, ये निकल कर आ गया हमारा 17/60. Now, as you can see, ratio of A, B and C is 9/20, 4/15 and 17/60. अब इसको हम इसी फॉर्म में नहीं बोल सकते. हम जनरली रेशो बोलते हैं 9:6:5, बट वो हम तब बोलते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे. तो आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम 60 बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हमारा आ गया 18/60. इसको हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर एंड डिवाइड कर दें, ये हमारा आ गया 16/60 और ये 17/60 ऑलरेडी है. दैट मीन्स जो हमारा शेयर निकल कर आया 18/60, 16/60 एंड 17/60. आई होप कि हमने करेक्ट किया. नहीं, करेक्ट नहीं किया. हमें यहाँ करना है 27/60. तो आंसर इज द रेशियो इज 27:16:17. This is the new profit sharing ratio of A, B and C. Hello children, how are you? I hope कि आप अच्छा कर रहे होंगे. Now children, in continuation to the topic we had previously discussed, that is reconstitution of partnership firm, we will start another topic, that is at the time of reconstitution of a firm. As it was discussed earlier also, various matters are there that need to be adjusted at the time of admission of a new partner. Children, I hope you remember that we had discussed various aspects of reconstitution of partnership firm. Among the various aspects, we will be taking up one by one, and first of all, the topic which we took under reconstitution of partnership firm is admission of a partner. Now all these points, that is all the 5 points from A to E, we will be discussing one by one. So let us begin with the topic admission of a new partner. Now the various matters which needs to be discussed at the time of admission of a new partner are: number 1, new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now what is this new profit sharing ratio and sacrificing ratio? We will try to understand. Another one is valuation and adjustment of goodwill. Valuation means we need to calculate the amount of goodwill at the time of admission of a partner, and adjustment here means the treatment, accounting treatment of goodwill. Another concept which we will be discussing is distribution of accumulated profits or reserves. Next one is revaluation of assets and reassessment of liabilities, and another one is adjustment of partners' capital.
children, I understand that right now it will be a difficult task to understand the terms associated with various matters. But you don't take it as a difficult topic, rather it will be an interesting one to look at these matters. Now one by one हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे. Now as we are moving towards calculation of new profit sharing ratio, case 1 is when the ratio of old partners are given and a particular share of newly admitted partner is given. Say for example, you may be given the question, A and B are partners in a partnership firm sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share of profit. Calculate new profit sharing ratio. Now how to proceed for calculation of new profit sharing ratio? Now solution to this question will be, let us take profit as 1. So children, why we took profit as 1? Why can't it be 100, 200, 150, 139, 149, 148 or so on? Mathematically, we are taking the lowest natural number, due to which our calculation becomes easier. So अगर हम कहते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हम प्रॉफिट ओवरऑल अर्न कर रहे हैं ₹1. Now what we are to do, out of this profit we are to deduct the share of C. After deducting the share of C, the remaining item belongs to A and B. What does it mean? अगर मैं कहूँ कि ₹1 में हमने ₹1 प्रॉफिट अर्न किया, ₹1 में 1/4 शेयर जो है वो C को दे दिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है बट ऑब्वियस वो A और B का बचा, बिकॉज 3 पार्टनर्स हैं और इस ₹1 के प्रॉफिट को तीनों ही पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर हम इस ₹1 में से C का हिस्सा माइनस कर दें तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो A और B का होगा. अब हम क्या करेंगे? अब इस 3/4 में A का हिस्सा कितना होगा? 3/4 का जो अर्लियर ओल्ड रेशो A की गिवन थी, दैट इज 3/5. 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3/5 एंड 2/5. 5 में से 3 हिस्सा A के पास जाएगा, 2 हिस्सा B के पास जाएगा. This was their earlier profit sharing ratio. Now after admitting C, A will get 3/4 multiplied by 3/5, that is 9/20. B will get 3/4 multiplied by 2/5, that is 6/20. And now C is also the part of partnership firm. His share is already given as 1/4 and सेम फ्रैक्शन को सेम बनाने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस 1/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं. तो जो रेशियो अब फाइनली हमारे पास A, B और C की निकल कर आ गई, वो आ गई 9/20, 6/20 and 5/20. Or in other sense, we can write it as 9:6:5. This is the new profit sharing ratio of A, B and C. Now as you can see, if we compare the ratio of A and B only, 9:6, and if we simplify it, it will comes out as 3:2. So earlier also they were sharing profits in the
ratio 3:2. After admitting C also, they are appropriating their profits in the ratio 3:2. इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करके हमने केवल इसमें C को और ऐड कर दिया. अदरवाइज़ अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसके रेशो में कोई ख़ास चेंज जो है वो हमें नहीं नज़र आया. दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द क्वेश्चन as per given in case number 1. Now बच्चों ध्यान से सुनो. Next topic or in continuation to the previous one, that is various adjustments required at the time of admission of a new partner. The first aspect which was is new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now what is this new profit sharing ratio? First we will try to understand the concept and what is sacrificing ratio. Now children, as you can see, let us take an example that there is a bench in the park and two persons are sitting on this bench, A and B, right? Now C came and he also wants to sit on the same bench. Now can you tell me how C can be accommodated on this bench? Now various combinations जो हो सकते हैं कि किस तरीके से C को इस सेम बेंच पर एडजस्ट किया जा सकता है. पॉसिबिलिटी है कि A अपने हिस्से का कुछ हिस्सा C को दे दे और उसको बिठा ले. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि B अपने हिस्से का कुछ पार्ट जो है C को दे दे और वहाँ उसको बिठा ले. और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि A एंड B थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं इस सेम बेंच पर और C को बिठा लें. ठीक है, क्या किया हमने यहाँ? A ने C को बिठाने के लिए अपने हिस्से का कुछ हिस्सा C के फेवर में सैक्रिफाइस किया, या B ने अपने इस कंप्लीट हिस्से में से C के फेवर में कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किया. या तो A ने केवल सैक्रिफाइस किया या B ने केवल सैक्रिफाइस किया, या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि A और B थोड़ा थोड़ा सेम बेंच पर खिसक गए और C को उन्होंने बराबर का हिस्सा दे दिया. Now this is nothing but the sacrificing portion of the existing partners. Sacrificing ratio means the share of profit sacrificed by either all the partners, that is both A and B, or any one of the partner in favor of the newly admitting partner. This is called as sacrificing ratio. Now the question is कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, किसी भी साल में अगर हम इस बेंच को किसी साल में अर्न किया हुआ प्रॉफिट मान ले तो क्या होगा? वही प्रॉफिट जो A और B अब तक अर्न कर रहे थे, मोर और लेस वही प्रॉफिट C के एडमिशन के बाद भी पार्टनरशिप फर्म को अर्न होगा. अर्लियर, फॉर एग्जाम्पल, earlier if the profit is 1 lakh, that 1 lakh is divided between A and B only. But in any coming year, if the profit is 1 lakh, now that same 1 lakh profit will be divided by A, B and C. That simply means if earlier 50,000 goes in the pocket of A, 50,000 goes in the pocket of B. Now, after the admission of C, this situation
will change. What will happen? Say for example, after the admission of a new partner, that is C, A will receive only an amount of 40,000, B will receive an amount of 40,000 and C will receive an amount of 20,000 as the share of profit. So why new profit sharing ratio is calculated? It simply means to accommodate the newly admitted partner, we need to calculate the new profit sharing ratio. Earlier, if the same amount is appropriated between two partners, now after the admission of C, that amount of profit will be appropriated by three partners. So children, this is the reason why we need to calculate new profit sharing ratio and why we need to calculate sacrificing ratio, right? Now, if we took the calculation of new profit sharing ratio case by case. Now, as you can see, case 1 is when no information is given about new profit sharing ratio. This NPSR is new profit sharing ratio. To exemplify this, for example, A and B are partners with profit sharing ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share and we are required to calculate new profit sharing ratio. Now, how we will proceed this? Now बच्चों, I hope कि आपको केस 1 जो है वो समझ में आ गया होगा. In this series itself, हम केस 2 डिस्कस करना शुरू करते हैं. Case 2 of calculation of new profit sharing ratio. Now, as you can see on the screen, the information which will be given in the question will be like that. A and B are partners in a partnership firm sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted in the firm for 1/4 share of profit. One more thing which is given is, now this is to be noted down, this is the information which is different from which was given in case 1. The new profit sharing ratio NPSR between A and B will be 2:1. Now, if you remember, in the previous case, that is in case number 1, जो लास्ट में हमने डेरिवेट किया था वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही कैलकुलेट हुई थी जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी. अगर आप फिर से के प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में थी वो 3:2 थी और जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में निकल कर आई थी वो भी 3:2 थी. जो फाइनल रेशियो हमारी निकल कर आई थी 9:6:5. अगर हम ए और बी की उसमें से सिर्फ रेशियो की बात करें तो वो 3:2 ही निकल कर आई थी. बट इस केस में प्रीवियस केस से क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ, दैट इज़ ओल्ड रेशियो के साथ साथ, जो एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में 2:1 रहेगी. दैट क्लियरली मीन्स कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में 3:2 नहीं होगी, रादर वो 2:1 होगी. Now again, very much simple calculation required for calculating new profit sharing ratio. Now how to proceed to solve this question? Again, let's take the profit as 1. Right? Now after deducting C's share from the profit which is remaining is 3:4. Now how to calculate their individual share? The share of A will be 3/4 multiplied by 2/3. Now your question may be कि ये 2/3 कहाँ से आया है? बच्चों याद करो,
क्वेश्चन में ए और बी की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगी। मतलब अगर पहले वो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब उनको जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 2:1 की रेशियो में होगा। ओवरऑल 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा एक के पास जाएगा और एक हिस्सा दूसरे के पास जाएगा। Now forget about now this 3:2. Their new profit sharing ratio, that is ratio between A and B only, if we talk about, it will be 2:1. So we are to, and in this particular solution, we are trying to calculate the new profit sharing ratio. So the new profit sharing ratio between A and B is already given. So the remaining profit, that is profit after deducting C's share, which is 3/4, is to be divided between A and B in the new profit sharing ratio between A and B. I hope you understood the term concept. So A's new share will be 6/12. B's new share will be 3/4 multiplied by 1/3, that is 3/12, and C is also to be merged with this ratio. C's ratio is 1/4. उसको हम डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो जो C का शेयर आया वो आया 3/12. Now again the new profit sharing ratio is A 6/12, B 3/12 and C 3/12. और इसको अगर हम रेशियो की फॉर्म में कहेंगे तो इट इज़ 6:3:2. ना मैथमेटिकली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे और छोटा कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2:1:1. 3 का यहाँ पर 1 आ गया 3 की टेबल में, यहाँ 3 की टेबल में 1 आ गया और यहाँ 3 2 जा 6. तो द रेशियो बिटवीन A, B and C finally is 2:1:1. This you will write as your answer, right? Hello बच्चा बाटी, how are you? Now children, बहुत हो गया मजाक. In continuation to the calculation of new profit sharing ratio, now we will be proceeding to case 3. Now case 3, under case 3 you may find the given information in the questions are, you will find old partners profit sharing ratio, new partners share and sacrificing ratio. What does it mean? इस केस 3 की कैलकुलेशन में आपको 3 इंफॉर्मेशन जो हैं वो क्वेश्चन में अवेलेबल होंगी. क्या क्या अवेलेबल होगा? ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ फॉर एक क्वेश्चन में A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. So as per this information, 3:2 is nothing but ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें पता है कि अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में दी नहीं होती है देन हम उसे इक्वल एज्यूम करते हैं, राइट. अनदर इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी दैट इज़ न्यू पार्टनर्स शेयर. इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें, हम कहते हैं कि C इज़ admitted into partnership firm for 1/5 share. This is nothing but the new partner's share. In this way you can identify the things. And one more information which is given in this type of information is that this 1/5, what I wrote in the question, sacrificing ratio will be given. ये कैसे ढूंढें हम कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब है A और B अपने हिस्से का जितना भी पोर्शन C के फेवर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
उसी पोर्शन को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम एज्यूम करें कि C अपने 1/5 हिस्से में से हाफ A से टेक ओवर कर रहा है एंड हाफ B से टेक ओवर कर रहा है, सो दिस इज नथिंग बट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो अगर इस क्वेश्चन में हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पूछी जाती है तो हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दिस पर्टिकुलर केस इज़ 1:1। वाई दिस इज सो? बिकॉज C को 1/5 हिस्सा देने के लिए A आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें से और B भी इसमें से आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है। That clearly means that the sacrificing ratio between A and B is nothing but 1:1. Now, as usual, if you are required to calculate new profit sharing ratio, how we will proceed? A की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? उसका ओल्ड शेयर माइनस जितना उसने C के फेवर में ट्रांसफ़र किया है। ये कैसे आया? C का शेयर 1/5 है, C के 1/5 शेयर का आधा A दे रहा है और C के 1/5 शेयर का आधा B दे रहा है। इन दिस वे हम कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या निकल कर आया? 3/5 माइनस 1/10 और यहाँ हमारा आंसर निकल कर आया 2/5 अगेन माइनस 1/10। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 10 हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 माइनस 1 यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया? अगेन 10 एलसीएम, 4 माइनस 1 यहाँ आंसर निकल कर आ गया 5/10। यहाँ आंसर निकल कर आ गया 3/10। अब C की रेशो पर जाते हैं। C का शेयर जो ऑलरेडी आपको गिवन है 1/5, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा रेशो निकल कर आ गया 2/10। नाउ यू कैन सी the ratio between A, B and C is 5:3:2. I think you got the point. फिर से हम डेटा टाइप समझते हैं कि डेटा टाइप क्या दिया है। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है? आपको 3 इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है क्वेश्चन में। ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ 3:2 in our example, new partner share which is 1/5 in our particular example, and the sacrificing ratio. Sacrificing ratio के लिए आपको क्या कहा है? C will take half of his share from A and half of his share from B. So what is half of his share? 1/5 into 1/2. What is half of his share? 1/5 into 1/2. सो हम कैसे प्रोसीड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए? A का पुराना शेयर दैट इज़ 3/5 माइनस उसमें से जितना उसने B को दे दिया। B को कितना दिया? 1/5 का हाफ। आंसर हमारा फाइनली निकल कर आ गया 5/10। ऐसे ही अब B के लिए क्या करेंगे? 2/5 माइनस 1/5 इंटू 1/2, आंसर निकल कर आ गया हमारा 3/10। C का 1/5 ऑलरेडी गिवन है, इस 1/5 को आप 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे तो हमारी रेशियो फाइनली आंसर निकल कर आ गया 2/10 एंड द रेशियो इज 5:3:2, राइट? नाउ चिल्ड्रन, case 4 of calculation of new profit sharing ratio. Again you are to find 3 types of information in the question, 3 total information in the question for calculation of NPSR. What you will be given? Old profit sharing ratio of old partners as usual. अदर केसेस में भी ऐसा ही होता है। देन न्यू पार्टनर शेयर, ये भी आपको बाकी केसेस में मिलता है। नाउ जो एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिखेगी दैट इज ओल्ड पार्टनर्स एब्सोल्यूट सैक्रिफाइसिंग शेयर। Now I highlighted the word absolute. What is this absolute?
we will try to find in the question. For example, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted in the partnership firm for 3/10th share which he acquired or which he takes. You may be given the word acquired or you may be given the word takes, meaning same, 2/10 from A and 1/10 from B. Now अगर आपको ध्यान है तो मैंने acquired वर्ड को हाईलाइट किया था, एब्सोल्यूट वर्ड को हाईलाइट किया था. ये जो 2/10 और 1/10 शेयर है यही इनका एब्सोल्यूट शेयर है. हम मैथमेटिकली हम दो तरीके से इन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं. एक हम परसेंटेज में बोल सकते हैं या हम किसी इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं और एक हम डायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि 50% ऑफ 100 तो सिंपल उसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये का 50% हिस्सा मतलब 50 रुपया. एक मैं कहती हूँ 100 में से 50 रुपया, तो जब मैं 100 का 50% बोल रही हूँ तो वो परसेंटेज की फॉर्म में मैं बात को कह रही हूँ, और जब मैं 100 का 50 रुपया बोल रही हूँ तो मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रही हूँ. मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स को आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो कैलकुलेटेड टर्म्स है विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दी है. शायद थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा. 3/10 फिर से सुनो, 3/10 आपको शेयर दिया सी का, 3/10 में से 2/10 उसने ए से टेक ओवर किया और 3/10 में से 1/10 उसने बी से टेक ओवर किया. प्रीवियस केस में अगर आपको याद है केस 3 में तो मैंने आपको कहा था 1/5 का हाफ, तो उसे हमने कैलकुलेट किया था. वहाँ हमने कहा था 1/5 इंटू 1/2, तो वो तब उसके बाद जो 1/10 आया था वो एब्सोल्यूट शेयर है. तो एक्चुअल में इस केस में आपको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आपको जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है. अगर मैं 2/10 और 1/10 को प्लस करूँ तो ये 3/10 ही आ जाएगा. तो आपको एक स्टेप एक्चुअली कम कर दिया. यहाँ पर आपको एक स्टेप कम कैलकुलेशन की ज़रूरत है. तो क्योंकि एक स्टेप कम कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो मेरे सोल्यूशन में भी एक स्टेप मुझे कम ही करना पड़ेगा. अब मैं ए का शेयर कैसे निकालूं? ए का शेयर हो जाएगा 3/5 जो उसका ओल्ड शेयर है माइनस 2/10. अब मुझे सी के शेयर में से कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि सी ने अपने हिस्से में से 2/10 ए से एक्वायर किया. तो मैं डायरेक्टली 2/10 इसका माइनस कर दूं. फाइनल मेरे पास आंसर क्या आया? 4/10. अब मैं बी का नया शेयर कैसे निकालूं? 2/5 माइनस 1/10. इसका आंसर मेरे पास क्या आया? 3/10. अब मैं सी का भी डिनोमिनेटर सेम कर लूं. सी का शेयर मुझे 3/10 दिया है, तो नो नीड टू सिमिलराइज द डिनोमिनेटर बिकॉज ऑलरेडी डिनोमिनेटर मेरे पास 10 की फॉर्म में है. तो अगर मुझसे कोई रेशो पूछे कि इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में रेशो क्या है, तो रेशो निकल कर आ गई 4:3:3. राइट बच्चों? Now children,